क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूं, अभी जब मैं सुन रहा हूं, तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए कहे राम राज्य में अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाएगा। अब हमको आपको सुन के लग रहा है, बट जो पुराना वाला मनीष हम देखते थे उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। क्या कमी है बिहार 5 कमी क्या है वो भी पूछिए ना, मैं वो भी बता दूंगा। नहीं 5 अच्छाई तो मैंने बताया, 5 में से 4 काम जंगल राज वाले कॉन्सेप्ट को इर्द-गिर्द बताया, जिसके नाम पर नीतीश कुमार 17-18 साल से वोट मांग रहे हैं। सुनिए ना महाराज, जो लड़का तीसरी चौथी पश्चिम में पढ़ रहा था, अब उसका लड़का तीसरी चौथी पश्चिम में पढ़ने लगा है, जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो उसने नहीं देखा है। आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितना 30 साल है? कितना उम्र? 32 साल उम्र है। 2004-5 में कितने साल के थे आप? मतलब उसमें से माइनस आप रहे होगे 12-13 साल के, हल्का फुल्का याद होगा। यानी आपकी जवानी में आपने जंगल राज नहीं देखा, आपकी जवानी में आपने पलायन देखा, आपकी जवानी में आपने बिहार में समस्याएं देखी, पुल टूटते देखा, पैसा बर्बाद होते देखा। सुनिए, प्रॉब्लम ये काम तो आपने पूछ लिया। हाँ। और 5 वो काम भी पूछिए ना जो इस सरकार में जो है पिछले 19 साल में नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा ना। अच्छा क्या काम? चलो हम ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ? शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, पलायन जो है वो जबरदस्त तरीके से हुआ, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं और ट्रेनों में भर भर के गए। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। और हमारे सम्राट चौधरी जी भी इस पे खुल के बोलते हैं कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। वो बोलते हैं पलायन जो है वो नहीं रुका, हम रोकने का प्रयास करेंगे। पुल टूटा, 3-4 पुल टूटा, वो नहीं टूटना चाहिए, उससे बिहार का छवि धूमिल हुआ, एकदम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और उसके बाद से सबसे बड़ा समस्या बिहार का अभी है, जो बिहार के निचले लेवल पे जो है छोटे छोटे कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से बिहार का गरीब परेशान होता है। वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है। और ये 5 चीजों पे मैंने खूब रिपोर्टिंग। ठीक, अब अगर मैं आप ही की बात को रिपीट करता हूं, मैं अपना वर्ड ऐड नहीं करूंगा, तो बीजेपी के नेता मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि 17-19 साल से बीजेपी की सरकार जिस प्रदेश में है, वहां की सबसे बड़ी 5 समस्याएं उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। सफाई मत दीजिए, सुनिए ना, हम खाली मुद्दा बात कर, बिहार का मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। अब 2005 से बोलते हम सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। 2005 से 12 तक सरकार और पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट नहीं था, उस समय ये सारी समस्याएं नहीं थी। 2012 से लेके 23 तक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया, इसलिए ये सारी समस्याएं आई। ठीक है, अब हम फिर से दोहराते हैं। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य की, जो आम आदमी से सीधे जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य मतलब सबको दिक्कत, और बहुत सारे मामलों में आपने भी रिपोर्टिंग की है। जब मंगल पांडे जी शायद थे तभी क्या होगा ना, उस टाइम काफी विवाद हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य आपने गिनाई, जो हर आदमी का सामना होता है। दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा, यानी ना आपकी सेहत का ख्याल है ना आपकी भविष्य का ख्याल है। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, यानी जो थोड़ा बहुत गलती से पढ़ लिख लिया उसको भी नौकरी करनी तो बाहर चला जाओ। पहली बात तो पढ़ाएंगे नहीं, और गलती से पढ़ ली तो बाहर जाकर नौकरी करो। चौथी समस्या, चौथी पुल जो गिरा, हाँ, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार और नीचे भ्रष्टाचार और रोजगार, और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो यही तो मनीष मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के, कि अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, आपकी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपने माँ बाप साथ रह नहीं सकते हो, तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। फिर नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बाकी आतंकवादी और बाकी चीजें तो सब बातें हैं। आदमी का पेट नहीं भरा है, मुझे तो बीमार पड़ गया, दिल्ली अस्पताल इलाज कराना पड़ा। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे तो बोलने दीजिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं मनीष, मुझे तो बोलने दीजिए। अरे आप ये बात किसने गिनाया? 2013 में मुख्यमंत्री बदल गए बिहार के, 2015 में सरकार बदल गई, बदले 1 साल के लिए जीतनराम मांझी किसकी सरकार थी? सुनिए ना, जीतनराम मांझी किसकी सरकार की, बीजेपी की सरकार नहीं। ऐसे तो मैं गिनाता हूं ना, मुझे गिनाने तो दीजिए। ऐसे अगर 5 महीने बाद मनीष ने तो गिनाने दीजिए। ऐसे अगर 5 महीने बाद मनीष ने कह दिया कि भैया हम थोड़ी ना सांसद थे, सांसद तो फलनवा था, मुझे पहले इस चीज को गिनाने तो दीजिए। 2012 तक पूरी दुनिया ने और पूरा मीडिया ने कहा कि बिहार में जबरदस्त तरीके से काम हुआ, और बिहार का विकास दर 2005 से लेकर 2012 तक पूरे देश में नंबर 1 पे था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे आप सर्च मार सकते हैं। जब पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हुआ, जीतनराम मांझी जो बने, उसके बाद से 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, 2017 तक चली, 17 के आधा तक चली। उसके बाद से फिर जो है
नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शाहनवाज हुसैन जी जो है मिलके जो है नरेंद्र मोदी जी एम्स दिए, वहाँ पे एम्स का स्थापना हुआ, और 6 जो है 6 से ज़्यादा इथेनॉल फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ, सड़कें बननी शुरू हो गई। उसके बाद से 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद से फिर 21 से जो है खिटपिट चालू हुआ और 22 में सरकार जो है बदल गई। ठीक। जब सरकार बदल गई तो दरभंगा एम्स जो बनने वाला था वो दरभंगा एम्स नहीं बन पाया, लेकिन फिर जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है, बिहार में IIT बना है, एम्स बना है, 4 लेन रोड बना है, बिहार में जो है दरभंगा एयरपोर्ट बना, बिहार में जो है शायद से 11 नए मेडिकल कॉलेज जो है नरेंद्र मोदी जी के वजह से जो है बिहार में बना, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गया में और मोतिहारी में बना, ठीक। उसके बाद से अनेकों जो है सेंट्रल स्कूल जो है बिहार में बना। तो जब जब पॉलिटिकल अनस्टेबल होगा, ठीक। लोगों को परेशानी होगी, ठीक। और पॉलिटिकल स्टेबल होगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, और बढ़िया। अगली बार बिहार में फिर से जदयू और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और अगला 5 साल जो 2024 से लेकर 29 तक का होगा वो बिहार का दौर होगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है बिहार का विकास होगा, और बिहार के विकास पे चर्चा होगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया आपने भाषण दिया। लेकिन हमको एक शेर याद आ गया, हमारे पूर्वांचल में अक्सर कहते हैं, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थूक थूक।